हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं, इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है उसको हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इसकी बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखनी चाहिए। आपको पता है मैंने आपको उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मेथड भी मतलब कि एक मैपिंग के रूप में दिया था। ये भी एक फॉर्मूला बताया था, इसका सारा प्रोसेस बताया था। और ये आपके कंप्लीट चैप्टर की या एक्सरसाइज 2.2 की मैपिंग है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो का लिंक 2.1 का बेसिक और 2.2 का बेसिक, इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड के जैसे है। इसमें बेसिकली 6 डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ईजी हैं। तो ये आपकी सबसे पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको पता है इसमें हम ये वाला जो मैपिंग है ये फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम फर्स्ट और लास्ट इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है, आपके समझने के लिए, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को आप समझ पाओ। तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -8 आएगा। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो -8 और जिनका सम कितना हो b के बराबर यानी कि -2 के इक्वल। ठीक है, तो पेयर्स लिखते हैं। अब ये एक तो पेयर यही हो गया, देखो 1 एंड -8। अब क्योंकि माइनस वाले नंबर हैं यहां पर ये वाला पेयर भी हो सकता है -1 एंड 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा। सेम वे से -2 एंड 4, सेम वे से 2 एंड -4 भी हो सकता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हमें यह चेक करना है किन को ऐड करके जो है वो -2 बन रहा है। इनको ऐड करना, -7 +7 +2 -2। तो इनको ऐड करके हमारे पास -2 बन रहा है। तो हम इन्हीं को ऐड करेंगे। तो लिखते हैं x², यहां पर आप लिख लो +2x, यहां पर कितना -4x। तो मैंने -2x को इस तरह से लिख लिया, साथ में लिखो -8। बिल्कुल सही लिखा है। 2 - 4 कितना होता है -2। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है हमारे पास 2 रूम्स हैं। तो हमारे स्टेप्स में यही लिखा गया है, ये 2 रूम्स हैं। इन दोनों रूम्स में से मुझे कुछ कॉमन, क्योंकि जो कॉमन थिंग्स हैं या एक जैसी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना है। अब इन दोनों में x जो है वो कॉमन है, तो इसमें से मैं x को बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एक x रह गया, यहाँ पर 2। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने x जो है वो निकाल लिया। अब इस रूम की बात करते हैं। अब इस रूम में जो कॉमन है वो पता क्या है, -4। -4 यहाँ से निकल सकता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8 भी बने। तो -4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना आएगा, x + 2। ये हमेशा वैसे सेम ही आता है, हमेशा। ठीक है, तो -4x -8। तो अब x + 2 को कॉमन बाहर निकाल लो तो मेरे पास कितना रह जाएगा, x और -4। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब आपको पता है फॉर जीरोस, क्योंकि मेनली हमें जीरो निकालने हैं ना, जीरोस के लिए x + 2 को भी जीरो कर दो, x - 4 को भी जीरो कर दो। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -2। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, +4। तो हमारे 2 जीरोस तो आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है। अब आपको पता है कि वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ये इसके फॉर्मूलास हैं, ये हमको याद होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो ये एक 0 है, ये वाला 0 है। तो 4 - 2 कितना आएगा, 2। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, माइनस को साथ में लिखना है। डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है,
1। तो विच एम्प्लाइज सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर भी कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हमने दोनों जो हैं वो वेरीफाई कर लिए। अब सेम वे से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। अब ये इसका फॉर्मूला है। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, -8, प्लीज +8 नहीं, -8। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो इस तरह से हमने ये भी इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गए, तो मतलब हमने दोनों को वेरीफाई जो है वो कर लिया। अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, वही क्वाड्रेटिक है, बस यहाँ पर x की जगह पर s आ गया। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आपको पता होगा, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में सबसे पहले बताया था कि वेरिएबल जो है वो कोई भी लेटर और अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको पता है हम यही वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 कितना आएगा, 4 मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। अब हमें कौन से नंबर देखने हैं, आपको पता है, दो नंबर्स जिनका सम कितना होगा, मतलब कि -4 के इक्वल और प्रोडक्ट कितनी होगी, 4 के इक्वल। तो 1 और 4 ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो 1 और 4 एक पेयर हो गया। एक पेयर ये भी हो सकता है 2 और 2, और कोई भी पेयर नहीं होगा। अब आप मेरे को बताओ इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 5। इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हमें -4 चाहिए। तो जब भी ऐसे माइनस का डिफरेंस आए, तो ये जो पेयर है जिस पे देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, हमें -4 चाहिए, मतलब माइनस का डिफरेंस है, तो आप इस पेयर को जो है वो अपडेट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो -2 × -2, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और -2 को -2 पे ऐड करेंगे तो उनको -4 आएगा। तो ये वाला पेयर यहाँ पर हमारा एक्सेप्टेड है। अगर ये वाला पेयर हमारा एक्सेप्टेड है तो दोबारा से लिखते हैं 4s² माइनस, अब आपको पता है यहाँ पर कितना है, -2s -2s, तो मैंने -2s -2s लिख लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, +1। तो देख लो इस तरह से हमने इसको जो है वो लिख लिया। अब फिर अपने रूम्स की बात करते हैं कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, तो मुझे सिमिलर चीज़ें जो हैं वो निकालनी है। अब इन दोनों में सिमिलर कौन है, एस, हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो होता ही है। अब यहाँ पर 2 और 4 भी हैं, तो वो भी कॉमन आ सकता है, तो वो भी बाहर निकाल लिया। तो अगर 2 यहाँ से बाहर आ गया तो पीछे 2 रह गया, एस एक बाहर आ गया तो एक एस रह गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख लिया, 2 भी बाहर एस भी बाहर, तो पीछे 1 रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन। ध्यान से देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बट आपको पता है कि ये यहाँ पर जो भी दो रूम्स यहाँ बचते हैं हमारे पास, ये बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं है, मतलब 1 आएगा बाहर। अगर मैं 1 बाहर निकाल लूँगा तो अंदर कितना आएगा, अगर मैं 1 कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर पता कितना आएगा, -2s + 1, इस तरह से आएगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूँ तो उससे क्या होगा, ये 2s, ये -1। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, -2s +1। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये दोनों जो हैं वो सेम रहें, ये जरूरी है, ये सेम होने चाहिए। तो इन दोनों में से 2s -1 को कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, 2s, अंदर कितना बच गया, -1। तो ये दोनों रूट्स जो हैं ये हमारे सेम आ रहे हैं। तो फॉर जीरोस आपको पता है 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो यहाँ पर 2s = 1, 2s = 1, तो s कितना आ गया, 1/2, s कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक ही ज़ीरो आया है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको याद होगा मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि इसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, तो यही नहीं है कि जरूरी 2 ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हर बात का आप ध्यान रखा करो। तो ये हमने 2 जो हैं वो ज़ीरोज़ निकाल लिए। अब आपको पता है हमारा वही फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। तो ऐसा करते हैं, वो जो फॉर्मूलाज हैं मैं यहाँ पर आपको लिख के
दिखा दे। अब देखो ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पर आपने ये बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एस लिखना है। एस का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस तो पहले से है -4 डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर मतलब 4। तो विच एम्प्लाइज सम ऑफ जीरोस, माइनस माइनस +4/4, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया कट करके 1। तो इस तरह से हमने सम ऑफ ज़ीरोस जो है वो निकाल लिया। अब यहाँ पर भी करते हैं, तो 1/2 + 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 मतलब 2/2। तो इसको भी कट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 1। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अब देखो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, तो 1/4 आ गया। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। तो इस तरह से हमने इसको भी जो है वेरीफाई कर लिया। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है 6x² -3 -7x। तो जितने भी पार्ट्स हैं सभी में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे लास्ट पार्ट में s दिया गया था ताकि बच्चों को वो कंफ्यूजन भी दूर हो कि x की जगह पर और कोई अल्फ़ाबेट आ सकता है। अब यहाँ पर गड़बड़ पता क्या है कि x जो है वो साइड पर है और एक कांस्टेंट बीच में है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सही तरीके से लिख लेना है। 6x² -7x -3, इसको ढंग से लिख लेना है। और फिर से वही हमारे सारे स्टेप्स, इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको इतना बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली जो है वो कर सकते हो। अब 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो कितना आएगा -18। तो अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आए और सम उनका कितना हो -7। तो ऐसे कौन से पेयर्स होंगे। तो सबसे पहले ऐसा करो, 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 एंड -18, ये भी एक पेयर है। अब उल्टा भी सोच लो, -1 एंड 18। मुझे पता है इसमें काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको लगेगा काफ़ी हम लिख रहे हैं। देखो ये जो लिख रहा हूँ ये आपको पेपर में थोड़ी ना लिखना है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है, ठीक है। अब 2 एंड -9 -2 एंड 9, इनको भी मल्टीप्लाई करके 18 ही आएगा। 6 और 6 एंड -3 -6 एंड 3, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई पेयर नहीं बचता, तो हमें वो देखना है कि किन का सम -7 है। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ -17 है, यहाँ पर 17 है, इनका सम कितना आएगा -7। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पेयर जो है वो ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करके यही पेयर लिख लेते हैं। तो 6x², ठीक है। तो यहाँ पर कितना है +2x -9x। इस साइन को आप भूल जाओ, आप अपने साइन लिखा करो, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पर है तो माइनस, ठीक है। 2 - 9x। अब पीछे कितना रह गया -3। फिर से वही हमारी रूम वाली कहानी, ये रूम है एक, ठीक है, ये भी एक रूम है। तो इसमें से मुझे सिमिलर चीज़ें पहचाननी है। एक्स तो हमेशा होता ही है, मतलब ये वाला अल्फ़ाबेट तो हमेशा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो हमेशा होता ही है, और साथ में 2 भी है। तो अंदर कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6x, 2 3 ज़ा 6x को बाहर निकाल लिया। अब 2 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो पीछे 1 रह गया। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो दूसरे रूम में जो चीज़ें रहेंगी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -3, ठीक है। तो अंदर कितना आएगा 3x, 3 तो बाहर निकल गया, 3 3 ज़ा 9 सही लिखा है, +1 क्यों, -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा, ठीक है। अब 3x जो है 3x + 1, इसको कॉमन बाहर लिख लो, अंदर कितना रह गया 2x -3। तो फैक्टर्स हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद आपको पता है फॉर ज़ीरोज़ 3x + 1 को भी 0 के इक्वल रख लो, 2x -3 को भी 0 के इक्वल रख लो। तो 3x = -1, 2x = 3, x कितना आ गया -1/3, ये एक 0 आ गया हमारा।
और x कितना आ गया 3/2, ये दूसरा ज़ीरो आ गया। तो इस तरह से हमने जो है वो अपने ज़ीरोस वो निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब आपको बताया हमारा फिर से वही जाना पहचाना फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो ये फॉर्मूलास आपको पता होने चाहिए। बार बार बताने का पर्पस यही रहता है कि आपको बार बार बोल के वो चीज़ याद हो जाए। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है ये सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, अब यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -7, तो यहाँ -7 लिख लो, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है 6। अब माइनस माइनस प्लस 7/6। अब सम ऑफ ज़ीरोस को मैं इन दोनों का सम भी कर देता हूँ, -1/3 प्लस 3/2। अब इसको आप जैसे मर्जी कर लेना, कुछ बच्चे इसको एलसीएम से कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कंफर्टेबल होते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को -1 से किया -2, 3 को 3 से किया 9, 3 2 ज़ा 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो सम ऑफ ज़ीरोस कितना आ गया 9 - 2 7/6। तो ये आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसको अगर आप एलसीएम से करना चाहते हो, देखो -1/3 प्लस 3/2, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 ज़ा 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा। तो सेम वही आंसर आएगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से ये तो इक्वल आ गया। अब सेम वे से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अब देखो सेम वही कहानी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है -3, प्लीज +3 लिखना -3। और सेम वे से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6। तो अगर इनको हम देखो यहाँ पर -3/6 है, इनको हम कट कर दें तो मेरे पास कितना आ गया -1/2। अब सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोस की बात करते हैं, तो -1/3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, तो ये तो आपस में सीधा कट हो गए। तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर कितना आ गया -1/2। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो ये आपका फोर्थ पार्ट है। अब इसमें भी आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली बात तो आपको पता है यहाँ पर u आ गया, u आ सकता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। याद करो हमारी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें भी कुछ मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उस पर हम डायरेक्टली देखो, बेसिकली हमें करना क्या होता है, बेसिकली हमें उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। जितने भी अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए हैं, हमने फैक्टर्स बनाए हैं ताकि हम उनसे जीरोस बना पाएं। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, देखो 4u² + 8u। अगर कभी भी ये सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, u कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर u रह गया अकेला। अब यहाँ पर u बाहर है, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब आपको बताया फॉर जीरोस, मैंने आपको बताया था ना, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये भी 0 रख लो, ये भी 0 रख लो। तो यहाँ से u कितना आ गया 0/4, यहाँ से u कितना आ गया -2। 0/4 0 होता है, तो ये पहला आपका 0 आ गया, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। चलो ये दूसरा 0 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है -2। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में भी बताया था कि इसका फॉर्मूला लिखने से पहले, इसका फॉर्मूला लिखने से पहले दोबारा से लिखते हैं 4u² + 8u, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ ताकि हमें c की वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अब आपको पता है हमारा फिर से वही फॉर्मूला, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x नहीं है तो u और u²। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कॉफिशिएंट ऑफ u कितना, माइनस तो पहले से ही है 8, और आप मेरे को बताओ कॉफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4। अब ये तो आपको अच्छे से क्लियर है, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, मतलब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना आ गया -2। सेम वे से यहाँ पर करते हैं सम ऑफ जीरोस, इसका 0 है, दूसरा -2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया -2। तो ये वेरीफाई हो गया। अब सेम वे से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अब देखो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u²। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है 0, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4, 0 बाय समथिंग 0 ही होता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डायरेक्टली करते हैं,
ये 0 है, दूसरा -2 का, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमने वेरीफाई जो है वो कर लिया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर 0 मैंने इसलिए लिखा था, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0। अब देखो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं, जो बिल्कुल ये एग्जाम्पल थर्ड के जैसा ही है। तो यहाँ पर भी एक टर्म यानी कि यहाँ पर टी है ना, यानी कि टी वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है, टी स्क्वायर वाली तो है, टी वाली मिसिंग है। तो इसको ना आप ऐसे लिख लेना, √15 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है ऐसा हमने क्यों लिखा है, एग्जाम्पल थर्ड में भी हमने किया था। यहाँ पर हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर, ये होती है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं, तो t² माइनस √15 का स्क्वायर, a की जगह पर t लिख दो, b की जगह पर √15, a की जगह पर t, b की जगह पर √15। तो फैक्टर्स बन गए हैं। अगर फैक्टर्स बन गए हैं फॉर जीरोज पहले फैक्टर को भी 0 लिख लो, दूसरे फैक्टर को भी 0 लिख लो। तो यहाँ से ये कितना आया √15, ये कितना आया -√15। तो दोनों रूट्स जो हैं मैंने निकाल लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल थर्ड में भी बताया था, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ही नहीं है कि आपने मेरे जैसे ही करना है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस सिचुएशन को। t² माइनस 15 को 0 लिख लो, क्योंकि हमें बेसिकली 0 ही फाइंड करना है। तो t² इज इक्वल टू 15, तो t कितना आएगा प्लस माइनस √15। एक प्लस वैल्यू आ गई, एक माइनस वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको जिस तरह से ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। अब आपको पता है हमें वही रिजल्ट वेरीफाई करना है। उसको करने से पहले हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दोबारा से लिखते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर टी वाली टर्म मिसिंग है, मैं 0t लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। ये a होता है, ये b, ये c। तो अब ऐसा करते हैं, मैं आप फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखा है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ टी कितना है 0, ठीक है। टी स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 1, 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0। तो ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, हमारे दो रूट्स हैं, √15 प्लस माइनस √15, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना आएगा 0। तो ये वेरीफाई हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है प्लीज -15 प्लस 15 नहीं लिखना। कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया -15। आपको पता हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स कितनी हैं, हमारी जीरोस कितने हैं √15 इंटू माइनस √15। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। तो ये भी वेरीफाई हमने कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को लिखते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। जैसे ही फुल क्वाड्रेटिक मुझे मिलती है तो मुझे अपने सारे स्टेप्स जो हैं वो याद आ जाते हैं, जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखे थे कि सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का कितना आएगा, यहाँ पर 3 है इंटू -4, तो कितना आएगा -12। तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट -12 हो, सम कितना हो, यहाँ पर कितना है -1। तो ऐसा करते हैं। तो कोई बताओ मेरे को आप, जैसे 1 एंड -12, तो ये पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। -1 एंड 12 को करेंगे तो भी मतलब जो है वो -12 ही आएगा। आगे पेयर की बात करते हैं 2 एंड -6, इनको ऐड करके -4 आ रहा है तो ये पेयर भी बात नहीं बनेगी। -2 एंड 6, इनको ऐड करके भी वही 4 बन रहा है, या -4 बन रहा था। आगे चलते हैं, तो -3 को 4 से करेंगे तो -12, ऐड करेंगे तो +1, ये भी नहीं बन रहा। 3 को -4 से करेंगे -12, ऐड करेंगे तो -1, तो ये वाला पेयर हमारा सेलेक्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आपको नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं 3x², तो यहाँ पर कोई भी साइन भूल जाओ, +3 लिख लो -4x, ठीक है। अब 4 के आगे जो साइन है उसको वैसे ही लिख लो -4। अब आपको पता है आपकी कहानी, ये रूम है,
ये भी एक रूम है। ठीक, तो इसमें से x भी कॉमन आ रहा है, हमेशा की तरह 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 भी बाहर x भी बाहर, तो यहाँ पर एक x ही रह गया। 3 भी बाहर x भी बाहर, तो यहाँ पर 1 रह गया। अब वैसे पहले ही बता दूँ यहाँ पर x पर +1 ही आना चाहिए, -4 दोनों में से कॉमन आ सकता है, x +1 रह गया, -4x -4, तो बिल्कुल सही लिखा है। तो x +1 को दोबारा से लिखो, अंदर कितना रह गया 3x -4। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फॉर जीरोस x +1 इज इक्वल टू 0, 3x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4/3। तो ये 2 जीरोस हमने निकाल लिए। अब हमारा वही फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है -1, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, तो कितना बन गया 1/3। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो को डायरेक्टली बात करते हैं। -1 है +4/3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 + 4/3 कितना आ गया 1/3। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितनी है -4, कॉफिशिएंट ऑफ x को कितना है 3, तो -4/3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, -1 × 4/3 कितना आएगा -4/3। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको 6 के 6 पार्ट अच्छे से समझ में आए हैं और हमें बेसिक के कारण कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना तो हमें इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में और ना ही हमें ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको हमें कुछ प्रूव करने में दिक्कत आई। यही फ़ायदा होता है बेसिक्स को अच्छे से करने का। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा।